ऑर्गेनाइज नीट टू क्लीन घर सबको अच्छा लगता है। ऑर्गेनाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमें ऑलमोस्ट हर दिन घर के किसी भी एक कोना ऑर्गेनाइज एंड डिक्लटर करना पड़ता है, लेकिन हर बार ऑर्गेनाइज करते हुए डिफरेंट ऑर्गेनाइजर परचेस करना पॉसिबल नहीं है और सच बात है जरूरत भी नहीं है, क्योंकि घर में काफी सारे ऐसी चीज पड़ी हुई होती है जिसे आप एज ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं कुछ जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडिया। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो नमस्ते, मैं हूं अमृता। वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, DIY एंड शॉपिंग रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है देन प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी न्यू अपलोड मिस ना करे। नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेस वीडियो। आजकल वॉशिंग मशीन के ज़माने में तो हम इस तरह के कपड़े वॉश करने वाला ब्रश यूज़ करना छोड़ दिया है, लेकिन अगर मेरी तरह आपके घर में भी एक दो इस टाइप के ब्रश रह गया है तो उसे यूटिलाइज करने के लिए आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के कोम होता है और अगर ठीक से ना रखें तो कंघी ढूंढना भी एक परेशानी है। छोटी सी स्पेस में कोम ऑर्गेनाइज करने के लिए आप ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो हो गया ना आपकी सभी कंघी ऑर्गेनाइज्ड एंड इजीली एक्सेसिबल, और तो और सभी कोम विजिबल भी है। तो घर में जिसे जो कंघी पसंद है वो वही कोम बिना ढूंढे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये ब्रश ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखना अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे एक डेकोरेटिव बास्केट में रख सकते हैं। ब्रश हाइड हो जाएगा और आपकी पर्पस सॉल्व हो जाएगी। आप चाहे तो इसे ड्रॉयर में भी रख सकते हैं। तो हो गया ना, एक तीर और दो निशाना, कंघी ऑर्गेनाइज भी हो गया और कोई विजुअल क्लटर भी क्रिएट नहीं हुआ। अगर आपके पास इस तरह की बिग साइज लीड वाला कुकी बॉक्स है तो उसे आप एक्स्ट्रा स्क्रबर, क्लीनिंग ब्रशेस, स्टील वूल यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, अंदर जो भी सामान है वो सब विजिबल रहेगा। बॉक्स के साथ लीड है तो कुछ भी गंदा नहीं होगा और आपको पता रहेगा कि आपके पास कितना एक्स्ट्रा सामान है। बार बार मार्केट से सेम चीज़ आप परचेस नहीं करेंगे, टाइम एंड मनी दोनों ही सेव होगा। घर में अगर डिस्कार्डेड प्लास्टिक कंटेनर्स पड़ा हुआ है देन डोंट थ्रो देम। इसमें अगर आप फूड स्टोरेज ना करना चाहते हैं तो यूज देम डिफरेंटली। मैं इस तरह की डिस्कार्डेड कंटेनर्स लॉन्ड्री एसेंशियल स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें आप लॉन्ड्री डिटर्जेंट स्टोर कर सकते हैं। अगर डिश वॉशर यूज़ करते हैं तो डिश वॉशर टैबलेट स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह के कंटेनर्स में आप छोटे बच्चे की टॉय अल्फ़ाबेट्स, पजल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह के और एक कंटेनर में मैं टॉय कार की पार्ट्स कलेक्ट करके रखती हूँ। जब भी मुझे कोई भी व्हील्स वगैरह मिल जाए या फिर किसी भी टॉय का कोई भी पार्ट खुला हुआ मिल जाए मैं उसे इस कंटेनर में रख देती हूँ। अगर कभी भी कार मैकेनिक की तरह ब्रोकन टॉय कार ठीक करना पड़ता है तो इस कंटेनर में मुझे कुछ ना कुछ पार्ट मिल ही जाता है, जिसके हेल्प से मैं बागान की ब्रोकन टॉय ठीक कर देती हूँ। जब उसकी फेवरेट टॉय कार मम्मी इजीली ठीक कर देती है तो उसका खुशी देखने लायक होता है, और उससे ज़्यादा प्रेशियस मोमेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मोबाइल चार्ज कंप्लीट हो जाने के बाद चार्जर इस तरह छोड़ के ना रखें, विजुअल क्लटर क्रिएट होता है। उसे सही जगह पर स्टोर करें। चार्जर स्टोर करने के लिए यू कैन यूज एन ओल्ड कुकी बॉक्स। डेकोरेटिव ट्विटर रैपिंग पेपर और इसमें सभी चार्जर स्टोर करें। चार्जिंग केबल कभी भी अडेप्टर के साथ इस तरह रोल करके ना रखें। इस तरीके से चार्जर केबल डैमेज होने की चांसेस रहता है। चार्जिंग केबल अडेप्टर से अलग करें। अभी उसे रोल करने के बाद इस तरह की छोटा छोटा क्लचर से सिक्योर करके रखें। और अगर आपको लगता है कि इस तरह अडेप्टर एंड चार्जिंग केबल अलग अलग रखने से कंफ्यूजन हो सकता है देन यू कैन इजीली लेवल देम।
ये काम आपको एक ही बार टाइम निकल के करना है बस, तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आप बॉक्स डेकोरेट किया है तो उसमें एक लेबल लगा के रखें ताकि हर एक फैमिली मेंबर्स को पता रहे कि चार्जर कहाँ पे स्टोर किया हुआ है। इस टाइप के कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो कि एलईडी बल्ब के साथ मिलती है उसे भी एज अ ऑर्गेनाइजर यूज किया जा सकता है। बॉक्स की जो ओपन पार्ट है उसे सेलो टेप से सिक्योर कर ले एंड ये ऊपर के पार्ट कट कर ले, तो कुछ इस तरह की एक बॉक्स रेडी हो जाएगी। आप इसमें स्टेशनरीज लाइक जेम्स क्लिप, पेपर बाइंडिंग क्लिप स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो सेफ्टी पिन्स, हेयर क्लिप्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह के 2 बॉक्सेस है तो आप एक एडजस्टेबल ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। आई गॉट दिस आइडिया फ्रॉम Pinterest एंड आई फाउंड इट वेरी यूजफुल। मैं इसमें ऑर्नामेंट स्टोर करने वाली हूँ। सभी ऑर्नामेंट्स बॉक्स में रखने के बाद बॉक्स की लेंथ एडजस्ट करके स्टेपलर से स्टेपल कर दूंगी, तो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। मैं इस तरीके की कार्डबोर्ड बॉक्स की हेल्प से मेरी मेडिसिन कैबिनेट ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। एंड हियर इज अ बोनस टिप। अगर आप ये बॉक्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्लेस में यूज करना चाहती है तो उसे पिन अप ना करें, 2 जेम्स क्लिप की हेल्प से उसे सिक्योर करके रखें ताकि आप चीज़ों की लेंथ के अकॉर्डिंग बॉक्स की लेंथ एडजस्ट कर सकें। इस तरह की आइसक्रीम की डब्बा तो हम प्लांटर या फिर कटलरी होल्डर के हिसाब से ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। आप इसे एज अ स्टोरेज बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आइसक्रीम केक के साथ जो स्मॉल स्पून्स हमें मिलती है, कप्पा नूडल्स के साथ जो फोल्डिंग फॉर्क मिलती है, ये सब ट्रैवलिंग के समय या फिर घर में अगर गेट टुगेदर है, बर्थडे पार्टीज है तो बहुत काम में आती है। तो ये सब स्पून संभाल कर रखना भी ज़रूरी है ताकि समय पर हमें इजीली मिल जाए। मैं इस तरह की छोटा स्पून स्टोर करने के लिए आइसक्रीम कंटेनर यूज़ करती हूँ। ये सब चीज़ें हमें ओकेशनली मिलती है और ये सब की ज़रूरत भी कभी कभार पड़ता है, तो ये सब चीज़ें स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो बेसिक टोंग होता है इसे स्टोर करना इजी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसे हैंग करने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पुराना सेलो टेप रिंग है तो उसके हेल्प से आप इसे लॉक करके रख सकते हैं। बहुत ही कम स्पेस में ये टोंग स्टोर हो जाएगा। और अगर हैंग करना चाहते हैं तो एक टाई अप से इस टाइप के एक रिंग बना लीजिए, देन टेक अ रबर बैंड एंड अटैच इट विद द टाई अप रिंग। देन ये रबर बैंड टोंग के साथ अटैच करें और अभी आप इसे इजीली हैंग कर सकते हैं। जो छोटा सा टेबल मैं एज अ वर्क स्टेशन यूज़ करती हूँ उसमें कोई भी ड्रॉअर नहीं है, सिर्फ इस टाइप का एक शेल्फ दिया हुआ है। तो जो भी मेरा वर्क रिलेटेड सामान है उसे एक्सेस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैं कार्डबोर्ड बॉक्स एज अ ड्रॉअर यूज़ करती हूँ। बॉक्स को मैंने इस तरीके से कट कर लिया और वुडन वॉलपेपर से रैप कर दिया, और ताकि पुल करना इजी हो तो इसलिए सामने एक होल भी बनाया है। अभी इसे एज अ ड्रॉअर यूज किया जा सकता है। इसमें मैं मेरी शूटिंग रिलेटेड सामान ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरी एक छोटा ट्राइपॉड, कैमरा चार्जर, माइक्रोफोन सब कुछ इजीली ऑर्गेनाइज हो जाता है और एक्सेस करना भी आसान है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई टेबल है जिसमें कोई ड्रॉअर नहीं है, उसमें आप एक DIY ड्रॉअर क्रिएट कर सकते हैं। तो
इजीली घर में रखा हुआ डिस्कार्डेड सामान से बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर रेडी कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज आप कन्वेंशनल वे में यूज ना करना चाहते हैं तो उसे एकदम से ना फेंक कर थोड़ा सोचिए कि वो चीज आप किसी दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं या नहीं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल के आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर। आई विल सी द न्यू वीडियो ऑन नेक्स्ट संडे। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।